अलग अलग दिशा के सवाल हैं। जहाँ तक चिट फंड की बात है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हर सरकार से ये उम्मीद होता है कि वो इस पे कम से कम कुछ ना कुछ रेगुलेशन लाए और इस पे कंट्रोल लाने का काम करें, ताकि ये हर 2-3 साल पे एक नई चिट फंड कंपनी आ जाती है समाज में, वो जनता का पैसा इकट्ठा करके लगातार चली जाती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय घोषणा पत्र में उसका उल्लेख भी है कि इसका रेगुलेशन कराया जाएगा, ताकि इस तरह की कंपनी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लेके भाग ना जाए। ये भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है कि जनता की उम्मीद कि वो कुछ इस दिशा में कदम उठाएंगे, वो भी लगभग समाप्त हो रही है अब। और दूसरा जो आपका सवाल था, ये सिर्फ एक रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास का सवाल नहीं है। मैं जगह जगह इस बात को कहा हूँ। अभी इस देश के सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे भदोही लोकसभा में, उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने भदोही को जो विकास में उनका जो तोहफा था उसको जब गिनाने का काम किया था, तो उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने एक लाइन को डबल लाइन बनाने का काम उन्होंने किया। क्या वो भदोही के लिए तोहफा था वो डबल लाइन, कि वो बनारस को इलाहाबाद से जोड़ने का डबल लाइन था? संजोग ऐसा था कि बीच में भदोही लोकसभा पड़ रहा था, भदोही लोकसभा का ज़्यादातर क्षेत्रफल पड़ रहा था, तो स्वाभाविक है कि वो रेलवे लाइन इसी भदोही की धरती पे बनता, मगर उसका बनाने का उद्देश्य बनारस और इलाहाबाद को जोड़ने का था, और वो तोहफा था भदोही के लिए। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी दोनों लोगों ने कहा था कि 2024 तक इस देश में रेलवे क्रॉसिंग पे गेट अब नहीं रहेगा, हर जगह ओवरब्रिज बनेगा, हर जगह अंडरपास बनेगा। जहाँ की स्थिति जैसे हो, जहाँ पे ओवरब्रिज की आवश्यकता होगी वहाँ पे ओवरब्रिज बनाने का काम होगा, जहाँ पे अंडरपास की आवश्यकता होगी वहाँ पे अंडरपास बनाने का काम होगा। 2 रेलवे लाइन जा रही हैं इस लोकसभा के थ्रू, एक जीटी रोड के उत्तर, एक जीटी रोड के दक्षिण, और दोनों रेलवे लाइन पे 2-2 लोग माइक लिए हैं। तो आप लोग पहले आपस में तय कर लीजिए, ये बात महत्वपूर्ण है, इसको ख़त्म होने दीजिए। 2-2 रेलवे लाइन जा रही है इस जिले को और इस लोकसभा को 2 भाग में 3 भाग में बांटते हुए, और उन पे बना है एक ओवरब्रिज जो माननीय अखिलेश यादव जी के ज़माने में बना था, और एक अंडरपास बना है औराई के बगल में, जहाँ पे रेल हादसे में, दुखद हादसे में कई बच्चों की जान चली गई थी। उसके बाद वहाँ पे अंडरपास बना है। उसके अलावा 2024 तक बन जाने वाले रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरपास में से एक भी बनना शुरू नहीं हुआ है। ये भाजपा सरकार के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, पता नहीं उसका कारण क्या है। इस तरफ का क्वेश्चन आया था, तो इस बात है, ये चुनाव है, हम लोग का प्रयास लगातार रहा है कि ये चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, ये चुनाव भदोही के मुद्दों पे होना चाहिए, देश के मुद्दों पे होना चाहिए और कुछ प्रदेश के मुद्दों पे होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इस चुनाव को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में ये चुनाव मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने से नहीं गया था। मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, मैं बस ये कहूँगा कि चुनाव मुद्दों पे लड़िए आप लोग। अगर आपसे मुझे कोई बात है, अगर आपसे मुझे कोई व्यक्तिगत तकलीफ़ है, वो मुझसे आके चर्चा करिए, मगर ये इस स्तर की राजनीति इस चुनाव में नहीं देखने को मिला, और मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक स्तर बना के आपने राजनीति की, एक स्तर बना के आपने इस चुनाव को लड़ने का काम किया। और निश्चित रूप से मुझे ये भरोसा है कि क्योंकि हम लोगों ने इस चुनाव को मुद्दे पे रखा था, मेरा उम्मीद ये रहेगा कि अब 5-6 दिन बचे हैं इस चुनाव में, हम लोग मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दें, भदोही की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी उस पर ध्यान दें, और साथ ही साथ हम लोग कैसे एक बेहतर भविष्य दें इस देश को, उस दिशा में हम लोग लड़ाई लड़ें तो ये बेहतर होगा। बिंदुवार जितनी बात मैंने रखी है वो सब मैं बिंदुवार आपको प्रस्तुत करूंगा इस प्रेस वार्ता के बाद।
यदि अन्य कोई विषय हो जिस पे आप मुझसे सवाल पूछना चाहें, हमारे इस चुनाव के बारे में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम के बारे में, या अन्य कोई विषय जो आपको लगता है कि इस ज़िले की जनता सुनना चाहती है और जानना चाहती है, मैं आपके सवालों के लिए किसी साथी से अनुरोध करूंगा कि वो माइक लेके उनको देने का काम करें। जहाँ तक अन्य दलों के और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग का विषय है, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल के सारे कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, ये एक ऐसा कर्ज मेरे ऊपर इन सारे लोगों ने डाल दिया है कि मुझे लगता है कि जीवन भर भी मैं संघर्ष इनके लिए करते रहूँगा, उस कर्ज को नहीं चुका पाऊँगा। समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, यहाँ इस भदोही लोकसभा के कार्यकर्ता स्वतः ये चुनाव निशान जन जन तक पहुंचाने का काम किए, बिना मेरा इंतज़ार किए, बिना मुझसे परिचय हुए कुछ लोगों का वो जिस तेज़ी से और जिस उत्साह के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम किए हैं, निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी तरह की शिकायत होगी इन लोगों से, और ना इन लोगों को मुझसे कोई शिकायत होगी कि मैंने इनके साथ कभी कोई उस तरह का व्यवहार किया जो एक सुलझे हुए व्यक्ति को इनके साथ करना चाहिए। मैं इन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है, मैं ये मानता हूँ कि चुनाव आयोग की कड़ाइयाँ हैं, चुनाव आयोग की व्यवस्था है। हम लोग ने ये शुरू से प्रयास किया है कि कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के सारे घटक दलों के द्वारा। ये मेरा लगातार प्रयास रहा है कि हम लोग की लड़ाई उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन से नहीं है। हम लोग की लड़ाई अगर है तो भारतीय जनता पार्टी से है, हम लोग की लड़ाई अगर है तो बहुजन समाज पार्टी से है। ये राजनीतिक लड़ाई है। मैं इसको प्रशासनिक लड़ाई में परिवर्तित ना हो पाए, किसी तरह का आमना सामना प्रशासन से ना हो पाए, ये मेरा लगातार प्रयास रहा है। हर कार्यक्रम के लिए हम लोग परमिशन लिए, परमिशन में कभी कभी दिक्कतें आती हैं, उनको दूर करने का प्रयास रहता है। जहाँ पे परमिशन नहीं मिलती है वो कार्यक्रम हम लोग स्थगित करने का काम किए हैं। हम लोग की इच्छा ये है कि ये चुनाव मुद्दों पे हो, ये चुनाव भदोही के मुद्दों पे हो, भदोही लोकसभा का एक एक गांव कैसे आगे बढ़े, ये हम लोग की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग की लड़ाई उस दायरे के अंदर रहेगी तब तक प्रशासन को भी कोई हमसे दिक्कत न या परेशानी नहीं होगी। एक हम लोग मुद्दा और हम लोग के सारे मुद्दे जनता के मुद्दे हैं। जनता की उम्मीद क्या है देश की सरकार से, ये हम लोग जानते हैं। जनता की आवाज़ सुनने का काम हम लोग करते हैं। हम लोग अपनी मन की बात सुनाने का काम नहीं करते हैं। हम लोग ने जन जन से मिल के, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, जन जन से मिल के हम सब लोगों ने घोषणा पत्र बनाए हैं। स्वाभाविक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो राष्ट्रीय स्तर का घोषणा पत्र है। हम लोगों के आम आदमी पार्टी का भी कुछ राष्ट्रीय स्तर का घोषणा पत्र है। टीएमसी का जो जहाँ तक घोषणा पत्र है वो बंगाल के मुद्दों को लेके है, कुछ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। समाजवादी का जो घोषणा पत्र है उसमें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के बिंदु प्रमुखता पे है, मगर उसमें भी कुछ देश के मुद्दे हैं। इस देश में जिस स्तर पे बेरोजगारी फैली है पिछले 10 साल में, ये एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए कि कितने नौजवानों को रोज़गार देने का काम किया, कितने फैक्ट्री लगाई है। और विशेष करके इस पूर्वांचल में जहाँ से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों लोग अपना नाता रखते हैं, अपना घर मानने लगे हैं, उन लोगों को विशेष करके ये बताना चाहिए कि इस पूर्वांचल को कौन कौन सी फैक्ट्रियों देने का काम इन्होंने किया जहाँ पे नौजवानों को रोज़गार मिले। बढ़ती हुई महंगाई एक मुद्दा है, और उसके साथ साथ जो लाचारी दिख रही है विकास में, वो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ के। मुझे लगता है विशेष करके भदोही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हर एक जन के अंदर ये उनका एक मुद्दा है। तो ये देश के भी मुद्दे हैं, साथ ही साथ प्रदेश के भी मुद्दे हैं, साथ ही साथ हमारे इस भदोही लोकसभा क्षेत्र के भी मुद्दे हैं। हम तीनों
मुद्दों को लेके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। रितेश जी, क्या लगता है कि भदोही में मेडिकल कॉलेज नहीं है और लगातार अभी हाल ही में सुरेंद्र सिंह जी आए थे, उनसे पूछा गया था कि बड़े बड़े नेता आते हैं, वो बोल देते हैं और मुझे लगता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताने का काम करते हैं कि सारे कार्य संपन्न हो गए हैं, मगर हम आप और इस ज़िले के सारे, इस लोकसभा के सारे नौजवान साथी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है, वो हमने आपने तो कहीं देखा नहीं है। और ये लड़ाई लड़नी होगी, सरकार की आंखें खोलनी होगी, और मैं ये वचन इस जनपद के लोगों को और आप सबके माध्यम से वचन देना चाहता हूँ कि हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम हम लोग करेंगे, और निश्चित रूप से निकट भविष्य में यहाँ का मेडिकल कॉलेज बनना शुरू होगा। ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव का है। पहला मुद्दा कि कुछ जगह हम लोग आमने सामने लड़ रहे हैं, वो उस प्रदेश की रणनीति हो सकती है, पर सही मायने में मैं ये सौभाग्य अपना मानता हूँ, और मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को, माननीय श्री राहुल गांधी जी को, माननीय अरविंद केजरीवाल को और अपनी नेता आदरणीय ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भदोही एकमात्र सांसदीय क्षेत्र है दूर दूर तक जहाँ पे आपको इंडिया गठबंधन के इतने सारे दल एक साथ मिलेंगे। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे ऊपर ये आशीर्वाद इन सब लोगों का है, और मुझे इस बात का गर्व है कि जो इंडिया गठबंधन दिखनी चाहिए वो इस भदोही ज़िले में दिख रही है, और मुझे लगता है कि हम लोग की जीत का सबसे बड़ा कारण वही होगा। जहाँ तक सवाल होगा अन्य बड़े नेताओं के आने की, जैसे आप जानते हैं 6वां और 7वां चरण अभी बचा हुआ है। 5वें चरण का मतदान कल होगा। प्रचार समाप्त हुआ है वहाँ का कल रात को। उन नेताओं की व्यस्तता और उन नेताओं की मांग हर जगह ज़्यादा